ऑलराइट, सो नीट एग्जाम के अंदर में किस तरीके से आप 500 नंबर को कंफर्म कर सकते हो नीट 2023 के अंदर में, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी दिनों से यार जेई वाले बच्चों के लिए वीडियोस बन रही है, तो नीट वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर नीट के लिए भी कुछ बनाओ, नीट के लिए भी कोर्स लाओ, नीट के लिए भी ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाओ। तो यार इस वीडियो में हम लोग नीट की बातें करेंगे, है ना, और नीट वाले बच्चों को बताएंगे किस तरीके से आप लोग 500 प्लस का स्कोर ला सकते हो नीट 2023 में कंफर्म तरीके से। ठीक है, ये सिमिलर वीडियो मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जेई वाले बच्चों के लिए बनाया और जेई वाले बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस था, है ना। जेई के कोर्स से काफी सारे बच्चों ने इस साल अपने स्कोर को इंप्रूव किया। आप लोग कमेंट सेक्शन थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पर भी स्क्रीन पे कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वो वीडियो जो है जेई वाले बच्चों को अच्छा लगा, जेई वाले बच्चों ने स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपने स्कोर को इंप्रूव भी करे और काफी अमेजिंग फीडबैक रहा। तो नीट के लिए भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है, कैलकुलेशंस थोड़े से अलग हो जाते हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है 500 प्लस का स्कोर जो है कंफर्म अचीव कर सकते हो नीट 2023 के अंदर में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कैसे हमको क्या करना है, 500 प्लस कंफर्म करना है। कंफर्म करना है कैसे, कैसे करना है, कहां करना है, नीट 2023 के अंदर में करना है। क्लियर है, हमें क्या करना है, 500 प्लस कंफर्म करने हैं इन नीट 2023। राइट, अब देखो नीट के अंदर में टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टोटल क्वेश्चंस नीट के अंदर में रहते हैं 180, यस और नो, राइट। अब 180 में से आप जनरली जो बच्चे हो कितना आप कर पाते हो, 100 कर पाते हो आप, है ना, 100 आप कर पाते हो। अगर कम कर पाते हो, मान लो आप 80 कर पाते हो, ठीक है, तो आप उसको 100 तक खींच लो। कैसे खींचोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके खींचोगे, ठीक है ना, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करके खींचोगे। मान लो आप अभी 80 क्वेश्चंस पे हो, क्लियर है, सपोज यू आर इन 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस को आपको 100 क्वेश्चंस तक तो लेकर के जाना है। क्लियर है, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लो, आपका ये काम हो जाएगा। लास्ट 5 6 7 साल की कर लो, आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। क्लियर है, आपको साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैं बताता हूं कोर्स के अंदर में, कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो कोर्स जो नीट का है 2023 का, उसके अंदर में साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैंने बताया है कि कम टाइम में आपको कैसे पढ़ना है। उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप ये जो है इंप्रूवमेंट आसानी से कर पाओगे पढ़ करके। ठीक है, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी के लिए कि आप ऑलरेडी आप 100 क्वेश्चन पे हो, ठीक है, ऑलरेडी एट 100 क्वेश्चंस। क्लियर है, और ये 100 क्वेश्चंस वो मार्क है जो मैक्सिमम बच्चे अचीव, जो एवरेज बच्चे वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो अगर आप 100 नंबर ला रहे हो तो वहां से आप 500 कैसे पहुंचोगे। ठीक है, एक लेवल तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, है ना, एक लेवल तक आप 180 में से मैं आपको खाली 100 क्वेश्चन करने बोल रहा हूं, सिर्फ मैं आपको 100 क्वेश्चन करने बोल रहा हूं 180 में से। ठीक है, अगर आप कम कर पाते हो तो उसका भी कैलकुलेशन मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 400 के आसपास, राइट। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 400 के आसपास। ठीक है, थोड़े कम हो सकते हैं, 20-25 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप थोड़ा बहुत गलत करो, नेगेटिव करो एंड ऑल दोस थिंग्स, बट क्लोज टू 400, 380, 370 इतना आपको आना चाहिए। अब बचे हुए 80 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझो, बचे हुए जो 80 क्वेश्चन है ना उसको आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्या आप 400 में छोड़ दोगे पेपर को तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट के अंदर में सीट मिल रही है, नहीं मिल रही ना, कोई मेडल मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो इतने में आप छोड़ो मत। मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, जेई वाले बच्चों से भी पूछा था, उन्होंने समझा, आपसे भी पूछ रहा हूं, 400 नंबर पे अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 500 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप 720 नंबर अटेम्प्ट करते हो तो क्या 500 मिलेगा, आप बोलोगे हाँ शायद चांस बन सकता है, राइट। लेकिन 400 अटेम्प्ट करने में कोई चांस नहीं है, इससे बढ़िया पेपर मत दो, बात बराबर है। सो अगर आपने बचे हुए 80 क्वेश्चन, देखो 180 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 400 नंबर पे आप हो, बचे हुए 80 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए और उस 80 में से आप
आपने अगर 40 क्वेश्चन सही कर लिए, 40 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो गए, तो 40 क्वेश्चन सही होने के आपको मिलेंगे प्लस 160 और 40 क्वेश्चन गलत होने के आपके जाएंगे माइनस 40। तो कुल मिला के आपका क्या होगा, प्लस 120 हो जाएगा स्कोर। तो पहले जो स्कोर आपका 400 की रेंज में आ रहा था वो अब बढ़ करके 120 नंबर बढ़ेगा। तो ये दोनों ऐड अप होकर के आपका क्या होगा, ये दोनों ऐड अप होकर के आपका जो स्कोर है 500 प्लस चला जाएगा, 500 प्लस चला जाएगा, जो हमारा टारगेट था 500 प्लस कंफर्म इन नीट 2023। क्या आपको कैलकुलेशन समझ आया है ना? ये कैलकुलेशन आपको समझ आया? 400 में अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए बाकी के क्वेश्चंस और उसमें से आप 50% अगर सही कर लिए तो आपका स्कोर यहाँ पर इस तरीके से पहुंच जाएगा। अब सवाल आता है कि सर 50% सही होगा कैसे? ठीक है, देखो जो ब्लाइंड गेस होता है ना, ब्लाइंड गेस होता है ना, जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 25% की। ठीक है, 25% की प्रोबेबिलिटी होती है ब्लाइंड गेस की। इस प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 40 to 50%। जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं आपको सिखाता हूं, जो नीट के कोर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, हम इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो अगर हम ब्लाइंड गेस करेंगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी रहती है, 4 में से 1 सही होगा, 40 में से 10 सही होगा ब्लाइंड गेस में। अच्छा, ब्लाइंड गेस में आपका कोई नुकसान है? नहीं, क्योंकि 40 में से 10 सही होगा ना, तो 10 सही होने के आपको देखो समझो, अगर आप ब्लाइंड गेस करते हो 40 क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें से 10 सही होंगे, 30 गलत होंगे ब्लाइंड गेस में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो 10 जो सही होंगे उसके आपको मिलेंगे 40 नंबर और 30 जो गलत होंगे उसके होंगे आपके -30। तो नेट तो आपका प्लस 10 नंबर बढ़ ही गया ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। 400 पे थे 410 पे पहुंच जाओगे। क्लियर है ना? 40 में से सिर्फ 10 सही करोगे तो भी आपका 10 नंबर बढ़ रहा है, 40 में से 10, कम ऑन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं यार 40 में से 10 भी सही नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप 40 में से 8 सही कर दो, 32 गलत कर दो, इससे नीचे तो नहीं जाओगे, नील हो जाएगा। 8 सही होने के आपके 32 नंबर और 32 गलत होने के आपके -32, तो कितना हो गया, नील। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन छोड़ रहे थे तो वैसे भी नील था, अटेम्प्ट करने के बाद नील हो गया, इससे नीचे तो नहीं जाओगे ना, इससे नीचे जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। एक आध और कम हो गया तो 5-10 नंबर और कम हो जाएंगे, और क्या होगा, 10-15 नंबर और कम हो जाएंगे। लेकिन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये देखो, बढ़ने से अगर आपने 50% सही कर लिए, जो कि 25% से प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा करके 40 to 50% लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या होंगे, 100 नंबर प्लस बूस्ट होगा। जब ये 100 नंबर आपका बूस्ट होगा तो यहां आप 400 ला करके ड्रॉप लेने वाले थे, अपने दोस्तों के सामने सिंपैथी लेने वाले थे, पेरेंट्स के सामने सिंपैथी लेने वाले थे कि मेरे तो 400 आए नीट में, लेकिन क्या करें, कट ऑफ ज्यादा है तो मेरा नहीं हुआ। 400 भी अच्छा स्कोर है, मैंने काफी मेहनत करी। अब आप तो सिंपैथी नहीं लोगे, आप हो सकता है बैठे होगे एमबीबीएस कॉलेज के अंदर में, गवर्नमेंट के अंदर में, या अगर आपके जो भी आपका स्टेट है उसकी कट ऑफ अगर और ज्यादा हाई है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, राइट। एक मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कि कैसे आपके जो है 100 नंबर बढ़ते हैं यहां पर। क्लियर है? अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर हम ना 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, हमें भी कुछ बताओ, राइट। मैं आपको भी बताता हूं। देखो, मान लो आपने 180 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, ठीक है, 180 में से मान लो 180 में से आप सिर्फ 60 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन जो आप कर पाए तो उसके आपको हो गए 240 नंबर, राइट। बचे हुए जो 120 है उसको भी अटेम्प्ट कर दो और उसमें से 60 सही कर दो, 60 गलत कर दो, 50% इसके हिसाब से, राइट। 50% से ज्यादा मुश्किल है बट पॉसिबिलिटी है। मैं एक एवरेज ले रहा हूं 50% का, ठीक है। तो मान लो 60 क्वेश्चन किया आपने, 240 नंबर साइड हो गए। अब जो बचे हुए 120 क्वेश्चन है उसमें से आपके 60 करेक्ट हुए और 60 इनकरेक्ट हुआ, तो 60 जो करेक्ट हुआ उसके आगे वापस से 240 और 60 जो
240 प्लस 240 480 माइनस 60 420 प्लस 420। ठीक है, तो अगर आपने 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो भी आपका स्कोर देखो 240 से 420 तक बूस्ट हो रहा है। अब उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं, बूस्ट देखो कितना हो गया, 180 नंबर का आपको बूस्ट मिल गया वहां पे। ठीक है, यहाँ पे 120 नंबर का बूस्ट मिला, वहां पे 180 नंबर का बूस्ट मिला। रीजन जानते हो? क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस बचे थे ट्रिक्स लगाने के लिए, तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी ज्यादा था। जो कमजोर बच्चा है उसके लिए इंप्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा होता है ना, जो ऑलरेडी होशियार बच्चा है उसके लिए इंप्रूवमेंट का स्कोप कम होता है। क्लियर है कि नहीं आपको? अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने 180 में से मान लो 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, मान लो 180 क्वेश्चन है, उसमें से मान लो 140 क्वेश्चन किसी बच्चे ने सॉल्व कर दिए, तो 140 क्वेश्चन सॉल्व करने के उसको मिलेंगे 560 नंबर। क्लियर है? अब उसको मान लो थोड़ी सी और ज्यादा नंबर चाहिए स्टेट का कट ऑफ क्लियर करने के लिए, एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए, तो अब उसको क्या करना चाहिए? 560 पे मान लो नहीं मिल रहा, ठीक है, मान लो उसको बहुत अच्छे से पता है कि भाई देखो मेरे को 20-30 नंबर और चाहिए, उसको अगर अच्छे से क्लैरिटी है इस चीज की, तो क्या करेगा? जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसमें भी तुक्के लगा लेगा, उसमें से 20 सही कर लेगा, 20 गलत कर लेगा। 20 सही कर लेगा तो 80 नंबर आएंगे, और 20 गलत कर लेगा तो माइनस 20 नंबर होंगे, तो 60 नंबर का बूस्ट होगा। तो जो उसका 560 का स्कोर था वो अब हो जाएगा 620 का, और अब वो बैठा होगा एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? 40 में से 20 सही करोगे तो 24 से 80, और 20 गलत करोगे माइनस 20, तो 60 नंबर बूस्ट हो गए, तो आपका स्कोर जो 560 के रेंज में था वो अब 600 प्लस पहुंच गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी सबके लिए काम करती है। बस बात यही है कि सर हम 50% सही करें कैसे? ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि अगर आपने ब्लाइंड टेस्ट भी किया तो भी आपके 25% सही होते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक मैं आपको एग्जांपल यहां पर समझाया हूं कि भाई 40 में से अगर 10 भी सही होता है तो भी आपको नेट पॉजिटिव ही हो रहा है, तो नुकसान नहीं हो रहा। पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा ये समझना पड़ेगा कि ये जो 40 to 50% एक्यूरेसी आप बनाओगे, ये आप बनाओगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीख कर, और ये सीखने के लिए आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स नीट का एक ब्रांड न्यू कोर्स हमारे पास में है, और अभी कोर्स में डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको 999 के अंदर में कोर्स अवेलेबल है, 2023 के एनरोलमेंट अवेलेबल है, और साथ में 2022 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 2022 का जो कोर्स है, 2022 का जो कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा 2023 के एनरोलमेंट के साथ। ठीक है, 5 प्लस का एक कोर्स होगा, 10 लेक्चर इसके अंदर में होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जितने मर्जी बार चाहो आप उतने मर्जी बार देख पाओगे। नीट 2023 तक इसकी एक्सेस आपके पास में रहेगी। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है? बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के डिटेल्स चेकआउट करो और अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करो, जो भी आपसे पूछेगा ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर आप देखोगे, अप्लाई करोगे, उसके अंदर में आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स दिखेंगे, लेटेस्ट पेपर्स नीट के कवर अप होंगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बातें मैं आपको मैथमेटिकली बोल रहा हूं, ये मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट करना है। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर में जो है तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपका कवर अप होगा। ठीक है, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। आप भी जो नए बच्चे हो, पहली बार देख रहे हो, समझ रहे हो, आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में एनरोल करो और अपने स्कोर को जो है कंफर्म करो। जो भी स्कोर आपको लाना है, जो भी आपकी सिचुएशन है, कैलकुलेशन सारी मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप अपने जो है नीट 2023 में सीट को अपनी पक्की करो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिएगा।